का स्वागत है। किन्हीं तकनीकी कारणों से मैं आज मुख्य स्टेज से बात ना करके और आपसे लैपटॉप पे मैं बात कर रहा हूँ। अ, आज 23 को स्वामी श्रद्धानंद जी का एक्चुअली बलिदान 23 तारीख को हुआ था और उनकी शव यात्रा जो है वे 25 तारीख को निकाली गई थी। और प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को उस शव यात्रा के रास्ते पे ही हमारा एक शोभा यात्रा निकलती है। और क्योंकि आज 23 है, इसलिए हमने आज विशेष श्रद्धानंद जी के ऊपर के ही टॉपिक रखा है। श्रद्धा से श्रद्धानंद ने सीने पे खाई गोलियां। ये एक बहुत ही मशहूर भजन है जिसकी ये लाइनें हैं। तो आज आपको श्रद्धानंद जी क्या थे, आपने जो दिल्ली से लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा होगा कि नवभारत टाइम्स में फुल पेज इसी का दिया था कि वे क्या थे और वे कौन थे। तो इसी विषय के ऊपर आज हम जो करेंगे। और हमारे बीच आचार्य वीरेंद्र कुमार जी हैं जिनसे आप सभी परिचित हैं। और मुख्यतः जो हमारे जूम वाले हैं वो काफी दिनों से उनको जानते हैं क्योंकि वो सबसे मैक्सिमम वही हमारे कार्यक्रमों में आते रहे हैं। तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि अगले 45 से 50 मिनट तक अपने इस टॉपिक पे करेंगे। आदरणीय वीरेंद्र। दो दो मिनट जी, दो एक मिनट बस। धन्यवाद आदरणीय सहगल साहब। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रिमूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदर और सम्मान के योग्य किन्हीं कारणों से आज अनुपस्थित हमारे प्रधान श्रीमान अजय चौहान जी, हम सबके प्रिय और आदरणीय महर्षि दयानंद स्मारक ट्रस्ट टंकारा और अनेक संस्थाओं को अपने पुरुषार्थ से अपनी परंपरा से सींचने वाले हमारे आदरणीय अजय सहगल टंकारा वाला जी, आज के इस सत्संग में उपस्थित सभी आदर और सम्मान के योग्य भद्र पुरुषों, श्रद्धा के योग माताओं बहनों, प्यारी बेटी और एक और बेटी, दोनों वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी आर्य भद्र पुरुषों, बंधुओं, माताओं बहनों, आप सबको सादर नमन। जैसा अभी आदरणीय सहगल साहब ने कहा कि आज हम सब के लिए एक विशेष दिवस है, एक ऐसे व्यक्ति का बलिदान दिवस जो स्वामी दयानंद की परंपरा में, आर्य समाज की परंपरा में ऋषि दयानंद के उत्तराधिकारी जितने हुए प्रथम पंक्ति के, पहली पंक्ति के उन समस्त उत्तराधिकारियों में सबसे अग्रणी है, सबसे प्रमुख है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। जैसा हम सबको विदित है, स्वामी जी महाराज ने 1824 को जन्म ग्रहण किया। परमात्मा की कृपा थी, जन्म जन्मांतर के संस्कार थे
बहुत जल्दी जीवन में ऐसी घटनाएं हुई कि उनको संसार की वास्तविकता का एहसास हुआ, संसार के बंधनों से स्वयं मुक्त होने और संसार को बंधनों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने 24 साल की अवस्था में अपना घर छोड़ दिया। सारे देश में 5 बार भ्रमण किया स्वामी दयानंद ने। सारे देश की जितनी भी उस समय की परंपराएं थी, मान्यताएं थी, मत थे, मजहब थे, उन सब की परंपराओं को देखा। शिव की खोज करते हुए ईश्वर के नाम पर और ईश्वर के स्वरूप में जो कुछ भी उस समय समाज में वर्णित था, उस सब को देखा। अपने गुरु विरजानंद के पास पहुंचे स्वामी पूर्णानंद, दंडी पूर्णानंद के कहने पर, और 1863 में 1863 में अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपने गुरु के चरणों में अपने जीवन को वेद और धर्म की स्थापना में समर्पित करने का वचन देकर के गुरु के घर से निकले। स्वामी जी महाराज मथुरा से निकल करके आगरा आए, राजस्थान की तरफ मुड़े। होते होते 2-3 वर्षों के बाद हरिद्वार में कुंभ का मेला आया। कुंभ के मेले में पहुंचे, वहां अपनी पाखंड खंडनी पताका, जैसे आप जानते हैं, सप्त सरोवर में गाड़ दी। जैसे उस समय होता था और अब भी होता है कि हमारे जितने भी साधु संत हैं, जिनके भी डेरे हैं, आपने शाही स्नान देखे होंगे, उनके पास में सारी सुख सुविधाएं होती हैं। वो हाथियों पर, घोड़ों पर, बग्गियों में, बड़े बड़े डेरे, बड़े बड़े साधन, बड़े बड़े सारी चीजें होती हैं। स्वामी जी महाराज ने भी देखा और उनको भी लोगों ने बहुत सारी चीजें उस अवसर पर भेंट की, क्योंकि वो एक तेजस्वी ब्रह्मचारी थे, तेजस्वी सन्यासी थे। स्वामी जी अपनी जीवनी में लिखते हैं कि बहुत सारी चीजें लोगों ने भेंट की, लेकिन उस कुंभ के मेले पर एक बात समझ में आई कि अभी इतना सामर्थ्य, इतना वाणी में प्रभाव अभी नहीं आया कि सारी दुनिया आगे बढ़कर के उसे सुने। उन्होंने अपना मनन किया बैठ करके कि क्या कारण है। तब उन्हें समझ में आया कि जैसे बाकी साधु संत महात्मा सब अपने शिष्यों से भेंट लेते हैं, इन्होंने भी भेंट ली। इन्होंने भी सारी चीजें, लोगों ने इनको भेंट दी। इन्होंने, इनके पास भी 250 के करीब लोग इनके उस जगह पर भोजन करते थे। वो सारी व्यवस्था लोग दे रहे थे, आ रहे थे, जैसे बाकी थे इनका भी था। इनके मन में विचार आया कि मैं अपने लक्ष्य से कहीं ना कहीं भटक गया और अपना सब कुछ वहीं दान कर दिया। मलमल का पूरा एक थान और वेद का जो ग्रंथ था वो गुरु विरजानंद के पास भिजवाया, कुछ दक्षिणा भिजवाई, और अपने पास जो कुछ था वहां जितने भी लोग थे सबको भेंट कर दिया। सिर्फ एक लंगोट धारण किया, एक लंगोट रखा, और फिर से स्वामी जी महाराज देश की यात्रा पर निकल पड़े। इस बार वो अकिंचन थे, इस बार उनके पास कुछ नहीं था। सिर्फ शरीर पर एक कोपीन था, उसी को स्नान कर लेते थे सुबह भोर में बहुत जल्दी, और उसी को बदल लेते थे। कोई चीज उनके पास में कुछ नहीं थी। ऐसे अकिंचन बन करके उन्होंने सारे देश में प्रचार का कार्य शुरू किया। इसी प्रचार के क्रम में स्वामी जी महाराज 14 अगस्त विक्रम संवत 1936 में बरेली पधारे। बरेली में
जैसा स्वामी जी की प्रसिद्धि सब जगह चल रही थी, क्योंकि इस देश में एक बात उस समय थी, आज भी थी, कि धर्म की अगर नगरी है कोई तो वो बनारस है, काशी। और जिसने काशी को जीत लिया, समझो इस देश में धर्म को उसने जीत लिया। स्वामी जी महाराज बरेली आने से पहले 2 बार काशी जा चुके थे, काशी में शास्त्रार्थ हो चुके थे। काशी के शास्त्रार्थ में पंडितों ने धोखा देकर के पहली बार इनको हराने का यत्न किया था। दूसरी बार वो सामने ही नहीं आए, काशी नरेश ने इनको आमंत्रित किया, जबकि पहली बार काशी नरेश उन पंडितों के साथ थे। यानी कुल मिलाकर के काशी पंडित दयानंद का लोहा मान चुकी थी। राजा जयकृष्ण दास जैसे डिप्टी कलेक्टर जो इलाहाबाद में थे, वो इनके भक्त हो गए थे, और भी बहुत सारे बड़े बड़े उस समय के लोग इनके भक्त थे। इनकी वक्तृता, इनका प्रभाव हो चुका था। ऐसे समय में स्वामी जी बरेली पधारे, और बरेली में क्योंकि नानक चंद जी जो मुंशी राम के पिता थे, असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट थे, क्योंकि वो पुलिस के कप्तान थे, इसलिए उनकी ड्यूटी लगाई गई कि कहीं कोई बखेड़ा ना हो जाए, क्योंकि स्वामी जी महाराज खंडन मंडन करते थे, कोई बखेड़ा ना हो जाए, इसलिए सारी सभा की व्यवस्था पुलिस कप्तान के हवाले की गई। और स्वामी जी का जो उपदेश था वो बेगम बाग में रखा गया, जिसके अधिकारी जो कि विष्णु नारायण कृष्ण नारायण जी, जो उस समय के प्रसिद्ध खजांची थे, उनका बाग था बेगम बाग। उस बेगम बाग में स्वामी जी को ठहराया गया और उनका प्रवचन रखा गया, क्योंकि नानक चंद स्वयं शालिग्राम की पूजा करते थे, परंपरा से घोर सनातन धर्म को मानने वाले थे। इसलिए उनके मन में भी स्वामी दयानंद को लेकर के कुछ आग्रह था। लेकिन जब स्वामी जी की वक्तृता को, स्वामी जी के प्रवचन को सुना तो बहुत प्रभावित। और देखें, बहुत प्रभावित होना तो हर एक माता पिता की एक कमजोरी होती। हमको कोई चीज अच्छी लगती तो हम ये सोचते हैं कि अपने बच्चों के लिए क्या फायदेमंद हो सकता है। कोई व्यक्ति कुछ दिख जाए, कुछ कहीं पे अच्छा हो जाए, तो हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। नानक चंद जी अपने एक बेटे से, जो सबसे छोटा बेटा था और सबसे प्रिय था, क्योंकि छोटी उम्र में माता चली गई थी, तो जो सबसे प्रिय था उस मुंशी राम से बहुत परेशान थे। इसलिए कि बहुत सारी ऐसी बातें जो बड़े लोगों के, उस जमाने के जो राजा महाराजा होते थे या अंग्रेज अधिकारी होते थे, उनमें जो दोष आ जाते थे खान पान संबंधी, आचरण व्यवहार संबंधी, ऐसे दोष मुंशी राम में आ गए। तो पिता बहुत परेशान थे, क्योंकि बहुत लगाव रखते थे, ज्यादा कह नहीं पाते थे, माता थी नहीं। स्वामी दयानंद की वक्तृता को सुना तो जाकर के मुंशी राम से कहा कि मुंशी राम, आज मैं ऐसे ऐसे एक जिम्मेवारी पर था और वहां एक साधु आया है और बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छी वक्तृता करता है, तुमको सुनना चाहिए। मुंशी राम हंसने लगे। 25 साल की उम्र थी। हंसने लगे, कहने लगे, आप कह रहे हो कि साधु है, कषाय वस्त्र पहनता है और संस्कृत बोलता है कि हाँ। कहने लगे, ऐसा कोई व्यक्ति मुझे क्या प्रभावित करेगा पिताजी। कहने लगे, नहीं, फिर भी बेटा मैं चाहता हूं कि आप उस साधु के विचार सुनने के लिए चलो। पिताजी का बहुत स्नेह था तो पुत्र का भी बहुत स्नेह था पिता के प्रति। बेशक उनके पास समय नहीं था, वो बहुत व्यस्त रहते थे, अंग्रेजों के बहुत प्रिय अधिकारी थे। 1857 में उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए अंग्रेज अधिकारियों ने उनको बहुत तरक्की, आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस दिए थे,
और पुलिस कप्तान जो उस जमाने में अंग्रेजों के अलावा कोई होता नहीं था, इनको बना दिया गया। तो पुत्र ने कहा ठीक है आप कहते हैं तो मैं चलूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई संस्कृत जानने वाला वो भी साधु मुझे कुछ सिखा पाएगा। अगले दिन, अब यहां से जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं स्वामी श्रद्धानंद जी की जीवनी से कह रहा हूं। उनकी जीवनी जैसा आपसे मैं बहुत बार चर्चा करता हूं, उन्होंने एक किताब लिखी, एक जीवनी लिखी जिसका नाम है कल्याण मार्ग का पथिक। कल्याण मार्ग के पथिक की बातें आगे मैं आपसे करता हूं। उन्होंने कहा पिता के कहने पर मैं अगले दिन बेगम बाग में जब पहुंचा तो स्वामी जी की वक्तृता चल रही थी और वह ईश्वर के नाम पर ओम की व्याख्या कर रहे थे। कहते जैसे ही मैंने जाकर के उनकी आकृति को देखा मैं प्रभावित हुआ, और उससे ज्यादा प्रभावित इस बात से हुआ कि फादर स्कॉट, डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर, सारे जो अंग्रेज अधिकारी थे वो भी बैठे हुए थे और बड़े ध्यान से स्वामी जी की बात सुन रहे थे। अपनी जीवनी में लिखते हैं कि अगले 10 मिनट में मुझे ये बात समझ में आ गई कि इनके अंदर कुछ तो विशेषता है, कुछ तो इनके भीतर है जो इतना सम्मोहित किया हुआ है। वो ये कहते हैं कि अगर रुमाल भी गिरे तो रुमाल के गिरने की भी आवाज सुनाई दे, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस वहां था। स्वामी दयानंद का प्रवचन चल रहा था, सारे अधिकारी सब लोग सुन रहे थे। आगे लिखा कि अपने, ये जो मैं अगली बात कह रहा हूं ये बात कह रहे हैं जब वो जीवनी लिख रहे हैं, घटनाक्रम घटा जो उन्होंने डायरी में नोट किया, और जीवनी लिख रहे हैं 17 साल के बाद। वो ये कहते हैं कि आज भी मैं याद करता हूं, मैंने बड़े बड़े लोगों की तहरीरें सुनी है, बड़े बड़े लोगों के भाषण सुने, बड़े अंग्रेजों, बड़े साइंसदां को मैंने सुना है, पर किसी संस्कृत के व्यक्ति को 10 मिनट में इतने श्रोताओं को इतनी तेजी से और मेरे जैसे व्यक्ति को आकर्षित कर लेने की घटना जीवन में और कभी नहीं। आज भी वो घटना मुझे, आज भी वो समय मुझे याद है। मुंशीराम कहते हैं कि जब उस व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसकी वक्तृता इतनी मुझे भीतर तक प्रभावित कर, पिताजी भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था। स्वामी जी का प्रवचन पूर्ण हुआ, सब लोग चले गए, स्वामी जी की बग्गी आई, मैं हाथ बांधे खड़ा रहा। वो मेरे पास से गुजरे, मैंने झुक करके उनको प्रणाम किया। उनकी वो बग्गी में बैठ करके चले गए और फिर मैं आराम से आया। अगले दिन मैं सबसे पहले पहुंच गया बेगम बाग में, सबसे पहले पहुंच गया। स्वामी जी अब उस समय दंड रखते थे। बग्गी आई, बग्गी से उतरे, स्वामी जी का प्रवचन हुआ, फिर शुरू हुआ। और कहते हैं मेरे पिताजी इस बात से खुश थे कि उनका बेटा जो अब तक नास्तिक है उसके भीतर इस साधु ने आस्तिकता के विचार डाल दिए, क्योंकि अपने आप आया है, ऐसा सोच करके पिता बहुत खुश थे। और मैं भी जाकर के वहां बैठ गया। आज स्वामी जी महाराज ने हिंदू धर्म की जो बुराइयां हैं उनके ऊपर प्रवचन शुरू किया कि लोग कहते हैं द्रौपदी के 5 पति थे, जो कुंती है अविवाहित सूर्य से संतान हुई, ऐसी जो भी हमारे धर्म की जो जो बातें हैं उन सब के बारे में स्वामी जी महाराज अपना वक्तव्य, अपना चिंतन दे रहे थे। और इन्होंने लिखा कि जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे वो बहुत खुश हो रहे थे, सब तालियां बजाते थे, और इतनी तरह से इतने स्वामी जी का वक्तव्य इतना रसपूर्ण था कि सारी सभा घंटों तक सुनने, 1.5-2 घंटे तक सुनने के बाद भी आघाती नहीं थी। स्वामी जी बोलते रहे, कोई 1.5 घंटे तक पौराणिक परंपरा पर बोलने के बाद कहने लगे ये तो हुई पुराण की बात, अब मैं आपको सुनाता हूं किरानियों की बात। किरानियों की बात यानी क्रिश्चियंस की बात। और स्वामी जी ने अपना वक्तव्य घुमाया और घुमा करके जब ये कहा कि ये कुमारी के गर्भ से ईश्वर के पुत्र का जन्म लेना स्वीकार करते हैं, जब उन्होंने खंडन शुरू किया तब कहते हैं कि मैं कलेक्टर और कमिश्नर के चेहरे को देखने लगा, उनके चेहरे क्रोध से लाल हो रहे थे।
स्वामी जी ने किसी की परवाह नहीं की, अपना निश्चित समय पे प्रवचन पूर्ण हुआ और स्वामी जी चले गए। आज इन्होंने हिम्मत करके, कहते आज मैंने हिम्मत करके स्वामी जी से बात करने का निश्चय किया और अपना परिचय दिया कि ऐसे ऐसे मैं कोतवाल साहब का बेटा हूं और मैं आपसे कुछ सवाल जवाब कुछ पूछना चाहता हूं। कहते हैं स्वामी जी ने एक नजर मुझ पर डाली, वो नजर आज तक भूलती नहीं है। मेरी माता याद करते हैं कि जब मेरी माता थी और मैं 7 साल का था और मेरे पिता बनारस में थे, काशी में थे, तब मेरी माता ने एक बार कहा था कि कोई ऐसा साधु आया है, 1 हफ्ते तक हमको घर से बाहर नहीं जाने दिया था और ये कहा था कि कोई ऐसा साधु आया है जिसके दोनों तरफ 2 मसाले जलती रहती हैं और जिसमें इतना सम्मोहन है कि जिसको तरफ वो अपनी नजर डालता है वो सम्मोहित हो जाता है। इसलिए मुझे और मेरे भाई को माता ने जाने नहीं दिया था। उस पहली नजर से मुझे वो घटना याद आ गई कि ये वो नजर थी। स्वामी जी ने मुस्कुरा करके कहा कि हाँ बताओ। तो कहते हैं मैंने ईश्वर के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे, स्वामी जी ने समाधान कुछ जैसा उनको उचित जान पड़ता था वो जवाब दिया। 2-3 दिन, क्योंकि स्वामी जी 15 दिनों तक बरेली रहे, 2-3 दिनों तक ऐसे ही ये आते थे, प्रवचन करते थे, ये सबसे पहले पहुंचते थे। फिर जो व्यवस्थापक थे, एक दिन उनको कलेक्टर ने बुलाया अगले दिन सुबह, क्योंकि स्वामी जी ने खंडन किया था क्रिश्चियन धर्म का और कलेक्टर और कमिश्नर उससे नाराज हो गए थे। तो जो कृष्ण नारायण थे उनको बुलाया, खजांची साहब के नाम से वो प्रसिद्ध थे, और इन्होंने लिखा है अपनी जीवनी में कि उस जमाने में वो करोड़ोंपति थे, 5 बैंकों के मालिक थे, करोड़ोंपति व्यक्ति थे। उनके यहां स्वामी जी ठहरे हुए थे। वो घबरा गए जब कलेक्टर ने बुलाया, तो क्योंकि ये कोतवाल साहब के बेटे थे इसलिए इनसे बात की और कहने लगे कि ऐसे ऐसे कलेक्टर ने बुलाया, मेरे साथ चलो। दोनों गए, वो अंदर चले गए, ये बाहर रहे। कलेक्टर ने कहा कि देखो हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो तुम्हारा स्वामी है ना, ये इतना गहरा इतना कड़ा खंडन करता है, ये अच्छी बात नहीं। हम तो अंग्रेज हैं, पढ़ी लिखी जाती हैं, पर ये जो बाकी ईसाई मुसलमान और हिंदू ये जो है ये बवेला हो जाएगा, इनको मुश्किल हो जाएगी, इनको बताओ ये ऐसा खंडन ना किया कर। कहते मैं उनको बहुत सारा आश्वासन दे करके उनको समझा करके हम दोनों वहां से आ गए। अब समस्या ये कि स्वामी दयानंद को कौन बताए ये बात, स्वामी जी के सामने कैसे ये बात बताई जाए। तब कहते हैं कि लाला लक्ष्मी नारायण ने कहा कि भैया मैं तो कह नहीं पाऊंगा स्वामी जी के सामने, मुंशीराम तुम कह देना, तुम रोज बात करते हो, तुमसे थोड़ा लगाव भी रखते हैं, तुम कह देना। इन्होंने कहा कि हम दोनों स्वामी दयानंद के पास पहुंचे। आज स्वामी जी थोड़ा जल्दी आ गए थे, उनके पास पहुंचे और पहुंच करके मैंने स्वामी जी से कहा, मेरी तरफ जैसे ही मैं पहुंचा स्वामी जी ने पूछा हाँ, तो कहते मैंने कहा कि लाला लक्ष्मी नारायण आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण कहने लगे मरवा दिया मुझे। बोले मैं तो एक तरफ हो गया ये कह करके, और उन्होंने फिर लक्ष्मी नारायण की तरफ नजर डाली तो लक्ष्मी नारायण बोल ना पाए। थोड़ी देर तक हकलाते रहे कि स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज। स्वामी जी नाराज हो गए और नाराज होके कहने लगे क्या कहना चाहते हो, ना तुम्हें अपने समय की कीमत पता है, ना मेरे समय की कोई कीमत पता है, क्या कहना चाहते हो। अरे यही कहना चाहते हो ना कि कलेक्टर साहब ने बुला करके डांटा है और ये किया है। मुंशीराम कहता है आज मुझे समझ में आया कि माँ जो कहती थी कि ये ऐसा योगी है जो सामने वाले के मन की बात ताड़ लेता है, जान लेता है। स्वामी जी कहते हैं उस दिन का प्रवचन, मुंशीराम कह रहे हैं उस दिन का प्रवचन तो अनोखा ही था। उस दिन स्वामी जी ने आत्मा की नश्वरता पर प्रवचन दिया और कहते हैं प्रवचन देते देते सारे अंग्रेज अधिकारी, जैसे प्रतिदिन लोग आया करते थे, फादर स्कॉट, तमाम लोग बैठे हुए थे। स्वामी जी की आवाज उस दिन बहुत उग्र थी, बड़ी तेजी से स्वामी जी बोल रहे थे और बोलते बोलते बीच में कहने लगे कि लोग कहते हैं सत्य न कहा करो, कलेक्टर नाराज होगा, सत्य का उपदेश न करो, कमिश्नर सजा दे देगा, गवर्नर नाराज हो जाएगा।
अरे मुझे वो व्यक्ति दिखाओ इस सभा में जो मेरी आत्मा का छेदन कर सके। मैं उस परमात्मा की बात कहता हूं। और कहने लगे, गीता का एक श्लोक उन्होंने बोला कि आत्मा को न, वो है ना, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न जल जला सकता है, न वायु सुखा सकता है। और कहने लगे, जब तक कोई ऐसा सूरमा मुझे नजर नहीं आ जाता जो मेरी आत्मा का हनन कर दे, हम तो सत्य ही बोलेंगे, चाहे कोई राजी हो कोई नाराज हो। मुंशीराम कहते हैं सारी सभा में सन्नाटा छा गया, अंग्रेज अधिकारी भी कांप गए। और स्वामी जी अपना भाषण प्रवचन जैसा वो प्रवाह से कर रहे थे करते रहे। ईश्वर की कर्म की व्यवस्था पर सारा प्रवचन किया और प्रवचन समाप्त हुआ। 2 घंटे स्वामी जी का प्रवचन हुआ और नीचे उतरे और नीचे उतर करके कहने लगे, आज फादर स्कॉट नहीं आए। तो लोगों ने कहा कि जी आज तो आदित्यवार है। इन्होंने लिखा आदित्यवार यानी संडे है, और संडे चर्च में चैपल होती है, चर्च में प्रेयर होती है। तो स्वामी जी कहने लगे, चलो अगर वो नहीं आए तो हम चलते हैं। और कहते हैं इन्होंने लिखा कि 300 आदमी, स्वामी जी चल पड़े, कुछ लोग चले गए और 300 आदमी स्वामी जी के साथ चर्च की ओर चल पड़े। आगे स्वामी जी के हाथ में डंडा था, दंड था, पीछे सारी जनता थी। और जब वहां पहुंचे तो फादर स्कॉट पुलपिट पर बैठ करके उपदेश कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे। जो उनकी जगह होती है ना, जैसे मैं बैठा हूं ऐसी पुलपिट लिखा उन्होंने कि वहां बैठ करके वो उपदेश कर रहे थे। जैसे ही स्वामी जी पहुंचे, देखो उस जमाने की एक बात आप विचार करना, कितना सद्भाव था। फादर स्कॉट के बरेली में स्वामी दयानंद से 3 शास्त्रार्थ हुए। पहला पुनर्जन्म के ऊपर, दूसरा ईश्वर के स्वरूप के ऊपर, और तीसरा जो क्रिश्चियन कहते हैं ना कि जिस दिन सृष्टि प्रलय का दिन आएगा, जो लोग जीसस क्राइस्ट पर विश्वास करते हैं वो फिर से 7वें, हाँ, उनके फेवर में जजमेंट हो जाए। तो तीसरा विषय था बिना फल भोगे पाप मुक्त किए जा, पाप क्षमा किए जा सकते हैं। बिना फल भोगे पाप क्षमा किए जा सकते हैं, पुनर्जन्म और ईश्वर के स्वरूप। फादर स्कॉट का स्वामी दयानंद से इन 3 विषयों पर शास्त्रार्थ हो चुका था। शास्त्रार्थ होने के बाद भी दोनों में इतना प्रेम था कि वो प्रतिदिन शास्त्र स्वामी जी की वक्तृता सुनने आते थे। और एक दिन जब नहीं आए तो स्वामी दयानंद सबको लेकर के उस चर्च में पहुंच गए। और चर्च में पहुंचे तो कमाल की बात, आप देखो उस जमाने, उस समय के लोगों के जीवन और व्यवहार को देखना। आज कितनी असहिष्णुता, आज कितना इंटॉलरेंस हमारे समाज में अपने आप ही आ गया, घर में आ गया। उस जमाने में समाज में भी नहीं। स्वामी जी वहां पहुंचे तो फादर स्कॉट उतर करके नीचे आ गए और स्वामी जी को ले जा करके बैठा दिया। और कमाल की बात देखो, चर्च में पहुंचे, चर्च में पास में क्राइस्ट का चित्र बना हुआ है, और ये व्यक्ति ऐसा है कि ये वहां खड़े होकर के 20 मिनट तक स्वामी जी ने प्रवचन दिया। और व्यक्ति की पूजा का खंडन विषय था, मनुष्य की पूजा का, मनुष्य को भगवान मान के पूजा का जो खंडन था, 20 मिनट तक किया। हमारे ही घर में, चर्च में, पुलपिट पे, चैपल में, हमारे यहां आकर के हमारा ही कोई खंडन कर दे और लोग सुने, और लोग श्रद्धा से सुने। आज के जमाने में तो संभव। मुंशीराम कहते हैं ये तीसरा दिन था, तीसरा चौथा, जब मैंने उनसे बात की और मैं इतना प्रभावित हुआ कि अगले दिन निश्चय कर लिया कि आज तो स्वामी जी से फाइनल विचार विमर्श हो ही जाए। और विचार विमर्श भी किया। उस अंतिम लाइन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मुंशीराम कहते हैं, मैंने बहुत सारे सवाल किए और ये कहा कि महाराज आप बहुत अच्छा जवाब देते हैं, आप बहुत अच्छे तार्किक हैं, आपको तर्क करना बहुत आता है, लेकिन ईश्वर का विश्वास मुझे आप नहीं दिलवा सकते। कहते हैं उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा के कहने लगे कि नवयुवक, ईश्वर का विश्वास तो उसी दिन होगा जिस दिन ईश्वर तुम्हें विश्वास दिलवाएंगे। ये शब्द थे उनके कि नवयुवक, ईश्वर पर तुम्हारा विश्वास तो उसी दिन होगा जिस दिन ईश्वर तुम्हें विश्वास दिलवाएगा।
और वो ये कहते हैं कि वो वाक्य थे जो मेरे दिल में यूं के यूं उतर गए। 3 दिन के बाद पिताजी ने, स्वामी दयानंद तो उपदेश करते रहे, पर इनको सन्निपात ज्वर हो गया, इनको मलेरिया हो गया। मुंशीराम फिर बाकी उपदेश सुनने नहीं जा पाए। जब ठीक हुए, जब तक स्वामी जी चले गए, पिताजी नहीं आए उसके बाद। किसके बाद? दूसरे प्रवचन के बाद। जब दूसरे दिन स्वामी जी ने पुराण की, देवियों की, इन सब का खंडन करना शुरू किया, तो मुंशीराम कह रहे हैं कि पिताजी भाषण के बीच से उठ के चले गए और उसके बाद कभी नहीं आए। कहते पिताजी चले गए, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वही कहते थे बार बार पूजा करने। इसके बाद हुआ क्या, जो सबसे महत्वपूर्ण, जिस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, स्वामी श्रद्धानंद का जीवन एक ऐसे व्यक्ति का जीवन है, मैं आपसे निवेदन करूं जिसको आप अपने जीवन में देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है। हम कुछ ऐसा मानते हैं कि ये इस लायक है, ये ऐसा कर सकता है। हम अपने आप सोच के रखते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति है वो ऐसा काम कर सकता है। स्वामी श्रद्धानंद और मुंशीराम के जीवन को जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा व्यक्ति भी बदल सकता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन आ सकता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन भी अच्छा हो सकता है जिसमें वो सारी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, वो सब चीजें जो आप में, हम में नहीं। हम उनसे बहुत, उस स्थिति में आप देखें तो बहुत आगे। लेकिन उस व्यक्ति ने जब अपने जीवन को बदला, तो कैसे बदला, पहली शुरुआत कहां से हुई, मैं आपसे निवेदन कर। 5 दिनों के बाद पिताजी ने कहा कि अब ऐसा करो कि तुम जालंधर चले जाओ, तलवन उनका गांव था, जालंधर चले जाओ, अपनी पत्नी को लिया। स्वामी जी अपनी जीवनी में लिखते हैं, आज तक मैंने उसका मुंह नहीं देखा था, शिव देवी का मुंह नहीं देखा था, क्योंकि मेरा विवाह पिताजी ने अपनी इच्छा अनुसार करवा दिया था छोटी उम्र में, और मैं क्योंकि अंग्रेजी पढ़ा लिखा, अंग्रेजी नॉवेल्स की जो हीरोइन है, जो हीरो है, कैरेक्टर, वो मेरे दिमाग में घूमते थे। न मैंने कभी उनसे बात की थी, न मैंने उनका कभी चेहरा देखा। वो कहते हैं स्वामी दयानंद के विचारों में घूमता 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 घर पहुंचा, जालंधर पहुंचा, और पहली बार, तीसरी बार वो मिली थी विवाह के बाद, तीसरी बार कहते हैं पहली बार मैंने शिव देवी का चेहरा देखा। और कहते हैं जो मेरे दिमाग में फितूर था ना अंग्रेजी नॉवेल्स को लेके, अपने वो जो सब धीरे 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 वो खत्म होने लगा, और मैं उसमें, उस शिव देवी में अपनी पत्नी के रूप में देखने लगा, और मैं उनको लेकर के बरेली आ गया। यहां 2 घटनाएं घटी, और इन दोनों घटनाओं के घटने के बाद स्वामी जी, मुंशीराम जी एक बात कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि मेरे जीवन के 2 हिस्से ऐसे थे जो अधूरे थे, क्योंकि माता जल्दी चली गई थी तो वो प्रेम नहीं मिला। पिताजी ने यथासंभव माता का प्रेम देने का यत्न किया, लेकिन एक तो पुलिस की नौकरी और कई बच्चे थे। तो कहते हैं कि मेरे जीवन का एक हिस्सा जो स्वामी दयानंद के वक्तव्य को तार्किकता से उससे पूर्ण हुआ था, उस हिस्से के साथ भगवान ने कुछ ऐसा भी लेख लिख रखा था कि मुझे ईश्वर पर भरोसा हो, मुझे अपने पर भरोसा हो, और मेरा जीवन पर भी भरोसा हो, मेरा गृहस्थ पर भी भरोसा। मैं अपनी पत्नी शिव देवी को लेकर के आ गया। वो लेके आने के तीसरे दिन बाद ये वो घटना घट गई जो आप सबने सुनी होगी। कहते हैं कि मैं बाहर गया और लोगों ने, बंधु मित्र थे, क्योंकि कोतवाल साहब का बेटा तो इतनी शराब पिला दी, इतना सब कुछ हो गया कि अपना होश ही नहीं रहा, और रात को देर रात वापिस लौट करके आया। नीचे से नौकर ऊपर ले गया, हम शिव देवी और ये कहते हैं मैं और शिव देवी ऊपर रहते थे, पिताजी नीचे रहते थे। पिताजी समय से भोजन करके सो जाते थे। अगर मुझे देर हो जाती थी तो पत्नी हमारा भोजन ऊपर मंगवा लेती थी। आज तो नौकर किसी तरह मुझे ऊपर लेकर के पहुंचा, द्वार पर वो खड़ी हुई थी देवी और आगे बढ़ करके उन्होंने मुझे संभाल लिया, नौकर को विदा किया। जैसे उन्होंने मुझे संभाला, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया और मेरे वॉमिटिंग हो गई, कै हो गई।
और मैं वॉमिटिंग करने लगा। सबसे पहली कै उनके कपड़ों के ऊपर गिरी, जो ऊपर उन्होंने चोली पहनी हुई थी उसी के ऊपर गिरी, और फिर उस देवी ने ऐसे आगे हाथ कर दिया, मैं उल्टी करता रहा, उन्होंने उल्टी हाथ में ली। कहते उसके बाद सहारा देकर के बिस्तर पर डाला, जूते उतारे, सारे कपड़े बदले, सफाई की, जो कुछ भी किया, कहते मुझे कुछ नहीं पता, बेहोश हो गए थे। 2:30 बजे सो गया, वो सो गए, और कहते 2:30 बजे मेरी नींद खुली। जब 2:30 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि वो नवयुवती जिसकी थोड़ी सी उम्र थी, कहते वो मेरे शरीर को दबा रही थी। मैं उठ करके बैठ गया, और कहते हैं उन्होंने लिखा कि पहली बार मुझे पता चला कि पत्नी क्या होती। पहली बार मुझे क्यों कालिदास का वो श्लोक उस समय याद करते हैं, क्योंकि उस जमाने में तो इंग्लिश के नॉवेल्स वाली ढूंढ रहे थे। अब जब लिख रहे हैं, पहली बार पता चला कि गृहिणी सखी सचिव, कि पत्नी सचिव भी होती है, पत्नी दोस्त भी होती है, पत्नी माता भी होती है। ये पहली बार पता चला मुझे कि वो बेचारी छोटी सी 16-17 साल की उम्र की वो बालिका ही समझिए, वो बाबूजी कहती थी उनको। तो कहते मैंने उठ करके कहा कि तुमने भोजन नहीं किया? कि बाबूजी आपने भोजन नहीं किया तो मैं कैसे भोजन करती। रात के 2:30 बज गए थे। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ, और हम दोनों, उन्होंने दूध गर्म किया, फिर हमने भोजन किया नहीं। हम दोनों मिश्री डाला हुआ दूध उन्होंने मुंह से लगाया, उन्होंने पिया, और कहते हैं कि मेरे जीवन में जो एक बुराई का गुब्बार था, वो गुब्बार उस देवी की उस सेवा से, उस सत्कार, उस प्रेम से, जो व्यवहार उसने किया, वो धीरे धीरे साथ ही उतर गया। अगले दिन मेरे जीवन में एक नया सवेरा हुआ। अगले दिन मैंने अपने गृहस्थ के बारे में विचार करना शुरू किया। एक और घटना घट गई अगले ही दिन, क्योंकि आप ये जानते हैं कि बुराई अनेक लोगों को मांगती। बुराई जो होती ना, बुराई का एक नियम होता है, बुराई विस्तृत होती है। आदमी कुछ खाएगा पिएगा तो अनेक लोगों में। मैंने एक बार आपसे निवेदन किया था, अपनी घटना बताई थी कि सिगरेट पीने को साथ वाले को सब पूछते हैं, सिगरेट शौक फरमाते हो? फल खाने के लिए कोई नहीं पूछता। तो ऐसे ही बुराई का नियम होता है। जब ये 3 दिनों तक, 2-3 दिनों तक पार्टी में नहीं गए, तो जहां ये पार्टी में जाते थे वहां से इनको बिल भेज दिया कि आपके अकाउंट में 1500 रुपए देने बाकी हैं, आप दें तो ठीक है, नहीं तो पिताजी से ले लें। अब पिताजी से ले लें तो पिताजी से लेने की तो हिम्मत थी नहीं, वो तो पुलिस कप्तान थे। तो कहते हैं मैं घबराया हुआ घर में बैठा हुआ था। देवी मेरे पास आई और आकर के कहने लगी कि बाबूजी, आपके चेहरे पे आप ये विचार करना कि इस देश में ये सारी बातें लिखने के बाद स्वामी जी ने एक बात कही, वो बात मैं आपको बता देता हूं। स्वामी जी कहते हैं कि इतना पौराणिक, इतना इस देश का पतन हुआ, सांस्कृतिक पतन हुआ, इतनी हमारी सामाजिक परंपराएं पतित हुई, लेकिन इसके बाद भी अगर हमारी माताएं बहनें पतित नहीं हुई, फिर भी उनमें अगर कुछ गुण, कुछ सम्मान, कुछ सत्कार रहा, तो ये कहते हैं कि उसका कारण इस देवी जैसी जो पहली महिलाएं थी, जो संस्कार थे, उसके कारण ये समाज इतने दिनों के बाद जब शिव देवी चली गई हैं, तब ये लिख रहे हैं कि अगर ये देश और संस्कृति बचा पुराण के काल में, जबकि इतना धार्मिक रूप से पतित हुआ, फिर भी अगर हमारी माताओं बहनों में ये संस्कार जीवित रहे, तो ये वंश परंपराएं थी जो माताओं ने माताओं को, बेटियों को दी थी, और वही इस देवी में थे, जिसके कारण मेरा जीवन बदल पाया। और आगे कहते हैं कि आज भी अगर, स्वामी जी लिख रहे हैं, आज भी अगर ऐसे गुण दुनिया विश्व भर की, उन्होंने कहा सारी सिविलाइजेशन में, उन्होंने कहा कि आज भी जितनी संस्कृतियां दुनिया में हैं, वहां माताओं में, बहनों में इस प्रकार के गुण हो तो पुरुष भी संयमित और व्यवस्थित हो सकता है। स्वामी जी महाराज लिखते हैं, कहते हैं मैं दुखी था, आकर के कहने लगी बाबूजी आप दुखी नजर आते हैं। इन्होंने कहा कि दुखी क्या नजर आता हूं, ये पर्चा मैंने दिखाया तो उसमें पैसे मांगने वाले ने लिखा हुआ था कि पैसे आपके पास हैं। कहते देवी कुछ बोली नहीं। इनकी उम्र है 27 साल और उनकी उम्र है 16-17 साल। आप कल्पना करके देखो
फिर भी कैसी माता वो रही होगी, कैसी माता ने उनकी कैसी माता रही होगी जिसने ऐसी संतान, ऐसे गुण दिए। अंदर गई, अंदर से अपने कंगन ले आई, सोने के कंगन ला करके इनके हाथ पर रख दिए और कहने लगी ये कंगन मेरी माँ ने मुझे दिए थे। इन्होंने कहा कैसी बात करते हो देवी, मैं क्या इतना गिरा हुआ हूं कि तुम्हारे शादी में माँ के द्वारा दिए गए कंगन को भी बेच दूंगा? कहने लगे बाबूजी बात ऐसी नहीं, एक जोड़ी कंगन और मेरे पास है और ले आई कि देखो ये आपकी माता ने दिए थे, ये कंगन मुझे आपकी माता ने दिए थे और ये कंगन मुझे मेरी माता ने दिए थे। और इन कंगनों का मेरे लिए क्या महत्व, अगर मुझे पहनने होंगे तो एक जोड़ी बहुत है, वरना आपके चेहरे पर सिकन ला करके मैं कंगन पहन करके किसको दिखाऊंगी, क्या श्रृंगार करूंगी? आप इन्हें ले जाएं और छुटकारा पाए। उन्होंने कहा मैं इस अपने आप को संभाला, समझाया कि ठीक है अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी ले लेता हूं, फिर समय आएगा जब देवी को खरीद करके दे दूंगा। 1500 रुपए के बिके वो, 1000 रुपए में उनका काम चल गया, 500 रुपए और वो बिल कहते मैंने संभाल के रख दिया कि आगे चल करके 1000 रुपए और जोड़ करके इस देवी को ये कंगन दे दूंगा। लेकिन कहते कि वो देवी बेचारी रही नहीं, उन कंगनों को पहनने के लिए रही नहीं। वो बहुत, जब 35 साल उम्र स्वामी श्रद्धानंद की थी वो देवी चली गई। और गई भी कैसे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद बना तो कैसे बना? उसके जीवन के वो पहलू जिन्होंने उसके हृदय को छुआ वो स्वामी दयानंद थे, जिन्होंने उनके हृदय को छुआ वो शिव देवी थी। और शिव देवी जब जाने लगती है, जब छोटी बेटी का जन्म हुआ, अमृत कला नाम था उसका, वेद कुमारी अमृत कला, हरिश्चंद्र और इंद्र, ये 4 संतान स्वामी जी की हुई। जब उसका जन्म हुआ और एक संतान का जन्म हुआ तो संतान नहीं बची, इनको भी तकलीफ हो गई और ये लगा कि अब ये बचेंगे नहीं, तो इन्होंने अमृत कला को कहा बेटी को कि कलम दान, जिससे वो लिखती थी ना थोड़ा बहुत, इन्होंने लिखा कि फिर मैंने, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो फिर इन्होंने उनको पढ़ना लिखना सिखाया, उनको हिंदी लिखनी सिखाई, वो लिखने लगी थी। और कलम दान मंगवा करके बेटी से जाने से पहले उन्होंने एक पत्र लिखा, और उस पत्र की भाषा को जब आप पढ़े ना, मैंने उनकी जीवनी को पढ़ा है, उस पत्र की भाषा को पढ़ करके बहुत आश्चर्य होता है कि कैसी माता ने ऐसी, कैसे लोग होते थे, कैसे श्रद्धानंद भी, मुंशीराम भी कैसे थे, कैसी परंपराएं थी, और थोड़ी चर्चा भी आपसे करूंगा। देवी का अंतिम समय आया, हाथ जोड़ करके इनको बाबूजी, जैसा मैंने कहा बाबूजी बोलती थी, कहने लगी बाबूजी अब मेरे जाने का समय आ गया। अभी तो इनका गृहस्थ शुरू हुआ, कहने लगे अभी तो मुझे गृहस्थ की समझ आई थी, और मैं निश्चिंत होकर के स्वामी दयानंद के वक्तव्यों को, स्वामी दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को पाठ करते थे प्रतिदिन, हवन करते थे प्रतिदिन, स्वामी दयानंद के ग्रंथों को और 20-20 वेद मंत्रों को पढ़ने लगे थे प्रतिदिन, कि जीवन में ऐसा अवसर आ गया कि वो देवी चली गई। वो देवी चली गई और बेटी ने ला करके दिया कि माता ने ये पत्र दिया था आपको, उसमें लिखा हुआ था कि प्रिय आदरणीय बाबूजी, आप पढ़े लिखे हो, आपको मेरे जैसी और मुझसे भी बेहतर अनेक सेविका, अनेक लोग आपसे प्रार्थना करेंगे, आपको सेविका मिल जाएगी, पत्नी मिल जाएगी, लेकिन ये मेरे बेटे हैं ना, ये मेरे बच्चे हैं, इनको मां नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करती हूं कि इन बच्चों का ख्याल रखना। मुंशीराम कहते हैं सारी रात में सोया नहीं, उस देवी के उस पत्र के टुकड़े को लिए सारी रात विचार करता रहा। 1 महीने के बाद मेरे रिश्तेदारों ने मेरे विवाह के ऑप्शन लाने शुरू कर दिए, रिश्ते लाने शुरू कर दिए कि 35 साल उम्र, पुलिस कप्तान का बेटा है, पढ़ा लिखा और नौजवान सुंदर लड़का है। कहने लगे, रिश्ते आने लगे, और मैं उस देवी के उस पत्र को अपने हृदय से लगाए, अपने बच्चों के लिए माता और पिता दोनों बनने का यत्न करते, दोनों बनने का यत्न।
और कहते हैं कि मैं बन पाया कि नहीं बन पाया ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो मेरे बच्चे कह सकते। बच्चों की एक घटना सुनाता हूं आपको। बहुत सारा बीच का समय आया, समय की सीमाओं में बात को रखना है आपसे। बहुत सारी बीच में आर्य समाज में आए, आर्य समाज में गुरुदत्त से परिचय हुआ, लेखराम से परिचय हुआ, लाला लाजपत राय से परिचय हुआ, हंसराज जी से परिचय हुआ। प्रिंसिपल साईं दत्त थे जो जालंधर आर्य समाज को चलाते थे उस जमाने में। लाला देवराज और लाहौर आर्य समाज के प्रधान थे साईं दत्त जी। साईं दत्त जी के पास एक दिन मुख्तियारी के क्रम में, पढ़ने के क्रम में वहां मुंशीराम पहुंचे। मुंशीराम को देख करके साईं दत्त ने उस दिन गुरुदत्त से एक बात कही थी। देखो कैसे लोग थे, मैं इन सारी बातों को आपको निवेदन करना चाहता हूं। इन्होंने अपनी जीवनी में लिखा कि बाद में लेखराम जी ने मुझे बताया कि जिस दिन आप आर्य समाज में आए थे, आपको देख करके लाला साईं दत्त जी ने एक बात कही थी कि आज आर्य समाज में एक नई स्पिरिट आई है, नई स्पिरिट आई है। देखो ये आर्य समाज का भला करती है या आर्य समाज का बुरा करती है। पहली बार वो आए थे और देखो लोग कैसे होते थे। मुंशीराम लाहौर आर्य समाज में जाने लगे थे। वहां उनको एक दिन समय दिया गया, जैसे आप किसी को बुलाते हैं यहां समय देते हैं, उनको समय दिया गया। इन्होंने बोला, क्योंकि स्वाध्याय कर रहे थे और ऋषि दयानंद से बहुत प्रभावित हो गए थे। वो जो शंकाएं थी वो स्वामी जी के दर्शन मात्र से समाप्त हो गई थी। अब तो आस्तिकता होती जा रही थी और पिता बहुत प्रसन्न थे। जैसे ही जालंधर ये खबर पहुंची कि मुंशीराम ने वहां आर्य समाज में इस तरीके से वक्तृता दी, अभी आर्य समाज के सदस्य नहीं बने थे, अभी आर्य समाज के सदस्य नहीं बने थे, कि यहां लाला देवराज जो आर्य समाज के प्रधान थे, इन्होंने तार भेजा कि आपको मैंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है, मैंने मुंशीराम को आर्य समाज जालंधर का प्रधान मनोनीत किया है और मैं देवराज मंत्री बन करके आपके साथ सेवा करूंगा। उन्होंने कहा कैसा आर्य समाज था, कैसे लोग थे, कैसे नवयुवकों को आगे लाते थे, कैसे समाज के काम होते थे। मैं अभी वहां से आया भी नहीं था, वहां से आया उससे पहले इन्होंने कह दिया कि आप ऐसे, आप आर्य समाज के प्रधान बनेंगे। उसके बाद तो जीवन क्रम ही बदल गया और इतना बदल गया कि जिस नवयुवक में इतने सारे दोष थे उसका जीवन इतना पवित्र हो गया। एक दो घटनाएं आपको सुनाता हूं, बीच की बहुत सारी छोड़ के, फिर कभी चर्चा करूंगा। महात्मा गांधी, आप जानते हैं अफ्रीका में फिनिक्स में उन्होंने अपना गांधी सेटलमेंट शुरू किया था, आश्रम बनाया था। वहां जो भारतीयों के ऊपर अत्याचार होता था उसके लिए वो वहां संघर्ष कर रहे थे। उनको आप सारी घटनाओं को जानते हैं, ट्रेन से उतार दिया था, तमाम सारी चीजें, उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे सारे संघर्ष कर रहे थे। इस संघर्ष में बिड़ला जी 500 रुपया प्रति महीना उनको भेजा करते थे, 500 रुपया। ये घटनाएं भी मैं आपको सुनाऊंगा ना, गुरुकुल कांगड़ी वाली, आप हैरान हो जाओगे। उस जमाने में मुझे याद आती है, स्वामी जी आए हुए थे आर्य बाजार सीताराम, जहां से ये जुलूस निकलता है। बाजार सीताराम में ये जो अपना एक विद्यालय है ना कनाट प्लेस के पास, रघुमल कन्या, इन रघुमल जी के जीवन की पता नहीं आपने सुनी कि नहीं सुनी, मैं तो सुनकर के हैरान हूं। रघुमल जी व्यापारी थे और ये नए बाजार में इनकी दुकान थी। और आप जानते कि नए बाजार में अब भी वो जिसको वो जो ऊपर जो है ना, नीचे दुकानें हैं और ऊपर वो मार्केट है, जो शरीर बेचने वाले और गलत कर्म करने वाले, वो जो है ना, उसको क्या बोलते हैं, जीबी रोड के नाम से जो प्रसिद्ध है। कहते हैं वो लाला जी आए हुए थे, रघुमल जी आए हुए थे, और भी अनेक लोग आए हुए थे। मुंशीराम जी गुरुकुल से आए हुए थे, वो उपदेश करने लगे और उपदेश करते करते कहने लगे, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, ये जो मेरे व्यापारी भाई बैठे हैं, अरे तुम जैसी कमाई, कर्म के ऊपर बोल रहे थे स्वामी जी, कि जैसी कमाई तुम खाओगे तुम्हारी संतानों में वो निकलेगा।
कर्म का फल प्राप्त होगा। तुम किन लोगों को किराए पर रख करके किनकी कमाई खाते हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हें घाटा हो जाएगा। एक सन्यासी कह रहा है, स्वामी जी का प्रवचन, कि एक सन्यासी कह रहा है परीक्षा करके देखना, निकाल दो उनको, शुद्ध करो अपने आचरण को, शुद्ध करो अपने व्यवहार को, और फिर देखो तुमको व्यापार में घाटा नहीं होगा। रघुमल जी कहते हैं मैं कभी कभी आर्य समाज में जाता था। उस दिन जो आर्य समाज के सदस्य थे उन्होंने स्वामी जी के आने की बात कही तो मैं चला गया। ये बात है 1904 के आसपास। वो ये कहते हैं कि वहां से आने के बाद मेरे मन में विचार आया, मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मैंने अपनी बही निकाली और बही में लिख दिया 1 महीने का नोटिस। ऊपर जो लोग रह रही थी उनको नोटिस दे दिया कि 1 महीने के बाद आप खाली कर दीजिए, और बही में लिख दिया कि आज के बाद इस परिवार की किसी भी संपत्ति में कोई भी शरीर का व्यापार करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी नहीं रहेगा, उससे कमाई नहीं की जाएगी। और रघुमल लिखते हैं, स्वामी जी ने लिखा है कि रघुमल कहते हैं कि वो अनेक दिनों के बाद कांगड़ी आए और आकर के कहने लगे, महाराज आपके वचन तो सत्य सिद्ध हो गए। मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरा तो जैसे तैसे कारोबार चलता था, पता नहीं कैसे क्या हुआ, सैकड़ों से हजार बनने लगे, हजारों से लाख बनने लगे। मेरा व्यापार दिल्ली से कलकत्ता पहुंच गया, कलकत्ता से बंबई पहुंच गया। और आप हैरान होंगे, उस व्यक्ति ने 1 लाख रुपया उस कन्या गुरुकुल के लिए 1904 1 लाख रुपया। वो कहते हैं कहां से पैसा आने लगा, कहां से काम चलने लगा, मैं तो समझ ही नहीं पाया। और जब स्वामी जी महाराज ने गुरुकुल कांगड़ी के बाद कन्या गुरुकुल जो स्थापित हुआ देहरादून में, उसकी स्थापना के समय इनको पत्र लिखा कि हमको सहयोग चाहिए, तो 1924 के आसपास 60,000 रुपया, जबकि 1-1 रुपया किसी के पास नहीं होता था, 60,000 रुपया, यानी 2 बार 1-1 लाख रुपया और 1 बार 60,000 रुपया। और छोटे मोटे दान तो रघुमल जी निरंतर करते रहे। कहने लगे ये उस एक व्यक्ति के कहे हुए वचनों का परिणाम था। ये शक्ति कहां से आई? आपने सोचा ये शक्ति कहां से आई? स्वामी जी कल्याण मार्ग के पथिक की पहले पेज पे एक बात लिखते हैं, ये शक्ति वहां से आई है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, समय तो हो गया, ये बात निवेदन कर रहा। स्वामी जी महाराज अपनी जीवनी लिख रहे हैं। जीवनी लिखने से पहले स्वामी दयानंद को याद करते और संबोधित करते हैं महामना। आज आपको संसार से, भौतिक शरीर से गए हुए 40 वर्ष हो, लेकिन इन 40 वर्षों में पता नहीं कितने बार आपके स्मरण मात्र से इस मरण धर्मा को पतित होने से बचाया। आपके स्मरण मात्र से कैसे आपकी उस स्मृति को, कैसे आपके उस प्रभाव को मैं अपने आप से अलग करूं और कैसे अपने आप को इस कार्य से हटाऊं, ये सारी बातें स्वामी जी लिखते हैं। ये सारा का सारा प्रभाव से एक ऋषि का था, उसके जीवन को परिवर्तित करने वाला। और फिर ईश्वर की जिसके ऊपर भरोसा नहीं था, उसकी उपासना से इस व्यक्ति में कितना तेज आ गया, कितना बल आ गया। 2 घटनाएं आपको बताता हूं। 2-1 मिनट सैगल साहब, 2-1 मिनट ले लूं? 2-1 मिनट और लेता हूं। मैंने आपसे कहा था कि महात्मा गांधी को यहां से बिड़ला जी 500 रुपया भेजते थे। समय आया बिड़ला जी ने मना कर दिया, समय आया बिड़ला जी ने मना कर दिया कि अब नहीं भेज पा रहे। महात्मा गांधी अफ्रीका में थे, संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने मदन मोहन मालवीय को चिट्ठी लिखी कि हमको 500 रुपया आता था, हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उसके सहारे ही काम चल रहा था, हमारे पास कोई उपाय नहीं, कुछ सहायता करवाइए। मदन मोहन मालवीय कहते हैं मेरे पास कोई और तो चीज मुझे याद नहीं आई। मैंने स्वामी श्रद्धानंद को, मुंशी राम को पत्र लिखा कि ऐसे ऐसे अगर उनको सहयोग नहीं किया गया तो वहां जो इतना बड़ा कार्य अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए चल रहा है, वो समाप्त हो जाएगा। मुंशी राम ने कहते हैं कि जब ये पत्र मुझे मिला तो मैंने सारे बच्चों को बुलाया, सारे गुरुकुल को इकट्ठा किया, जितने भी विद्यार्थी थे, उपाध्याय थे, अध्यापक थे, सबको, और पत्र पढ़ करके सुनाया और ये आग्रह किया कि क्या हम 2 टाइम हमको दूध मिलता है, 2 टाइम में से 1 टाइम दूध के पैसे हम दूध न लें, जितने का दूध खरीदते हैं उन पैसों को इकट्ठा करके क्या हम महात्मा गांधी को भेज सकते हैं।
मुंशीराम कहते हैं मेरे गुरुकुल के ब्रह्मचारी उपाध्यायों में, अध्यापकों में इतना उत्साह था, सबने आगे बढ़कर के कहा कि एक टाइम नहीं, दोनों टाइम का दूध हम नहीं लेंगे। और पर्ची छपवा करके अगले दिन आसपास के गांव में चले गए। हर एक अध्यापक कोई 10 रुपए ला रहा है, कोई 5 रुपए ला रहा है, कोई, कहते हैं वो सारी राशि इकट्ठी हुई और हमने महात्मा गांधी को भेज दी। महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय को तार किया कि क्या हुआ, आपने किससे सहयोग राशि भिजवाई है? मदन मोहन मालवीय कहने लगे मैंने तो स्वामी श्रद्धानंद से आग्रह किया था। कहने लगे कमाल हो गया, बिड़ला जी तो 500 रुपया भेजते थे, आपने तो 1500 रुपये का इंतजाम कर दिया, हर महीने 1500 रुपये स्वामी जी भेजते। और उसके कारण वहां महात्मा गांधी कार्य कर पाए। और आप जानते हैं कि जब गांधी देश में आए तो आते ही सबसे पहले गुरुकुल कांगड़ी गए और जाकर के स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया कि जिस व्यक्ति ने मेरी वहां सहायता की थी। रैमजे मैकडॉनल्ड्स इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, वो वहां आया, वापिस गया, जाकर के अपना संस्मरण लिखा। इसको कहकर के समाप्त कर देता हूं। जाकर के अपना संस्मरण लिखा और अपने संस्मरण में लिखता है कि इंग्लैंड के लोगों, यूरोप के लोगों, अगर तुमको जीसस क्राइस्ट की लाइव मूर्ति देखनी हो, जीसस क्राइस्ट का कोई फोटो बनाना हो, तो मैं हरिद्वार के पास मुंशीराम को देख के आया हूं, उसको देख लो, उससे बढ़कर के लाइव उसका फोटो नहीं बन सकता। और अगर तुमको एक वो जो अंग्रेजी के विद्वान हुए ना शेक्सपियर, कि अगर तुमको उसकी चित्र बनाना हो, उसका चित्र बनाना हो, तो मुंशीराम को देख लो जो जंगल में बैठ करके इस सारी दुनिया के भले के लिए लोगों को तैयार कर रहा है। इतना प्रभाव इस व्यक्ति के जीवन में सिर्फ 2 घटनाओं से आया। वो लिखते हैं, एक उस देवी की कृपा से, उस देवी के त्याग से, और दूसरा ऋषि के वचनों से। काश हम भी उन सारी बातों को समझें और अपने जीवन में उतारें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हमें सुनने में मजा नहीं आ रहा था, जितना आचार्य जी को सुनाने में मजा आ रहा था। तो बहुत सी ऐसी बातें जो कि हमने भी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन सुनने में एक अलग ही आनंद आ रहा था और समय का ख्याल भी नहीं रहा। तो मैं अब जो आज के हमारे जिन जिन के जन्म दिवस हैं, वो हैं हमारे जो डॉक्टर वर्मा हैं, बहुत बड़े डेंटिस्ट हैं, उनकी पुत्र वधू हैं डॉक्टर ऐश्वर्या वर्मा। उनका जन्म दिवस जो है वह 17 दिसंबर को गया। डॉक्टर BR गोसाई हैं, उनका 20 दिसंबर को गया। और फिर उसके बाद अधिराज चौहान हैं, जो कि दिव्या चौहान और असीम चौहान जी के सपुत्र हैं। उनका भी 22 दिसंबर को जो है वह जन्म दिवस था। तो मैं पवन जी से कहूंगा कि वह आए और उसके बाद फिर हम जूम से कट के आगे का कार्यक्रम चलाएंगे। जी आइए, यही आना पड़ेगा, वो नहीं सिस्टम नहीं है वो वाला। यहाँ आ जाओ और झुक जाओ बस। सीधे भी खड़े रहेंगे। आज हम समस्त जन्म दिवस मना रहे अपने जनों के लिए प्रभु से विनय करें, प्रार्थना करें कि ईश्वर आपको सुखमय लंबी आयु प्रदान करे। आप अपने जीवन में 100 से अधिक जन्म दिवसों को मनाते हुए सुख समृद्धि ऐश्वर्य को प्राप्त करें। ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए आपके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम वेद के पवित्र मंत्रों का पाठ करेंगे। इंद्र श्रेष्ठानि द्रविडानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मै कोशं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचः सुदिनत्वमन्नाम्। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
ओम मेधां मे वरुणो दधातु मेधां अग्निः प्रजापति मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां तात दधातु मे। हमने पवित्र वेद मंत्रों के माध्यम से आपके सुखमय लंबी आयु की प्रार्थना किया। परमात्मा आपको सुखमय लंबी आयु दे और आप स्वस्थ रहते हुए, निरोग रहते हुए अपने जीवन की समस्त खुशियों को, प्रसन्नताओं को प्राप्त करें और इसी प्रकार से प्रसन्नता के साथ ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आप 100 से अधिक जन्म दिवसों को मनाएं। बहुत बहुत जन्म दिवस की शुभकामनाएं।